हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान आपको लेकर, जो अब तक आपके लिए हो सकता है आप नहीं जानते हैं, आपको समझ नहीं आ रही है। एक अनसर्टन एक सिचुएशन में आप है, कोई भी सिचुएशन हो आपके कैरियर वर्क फील्ड या फिर लव लाइफ। यहाँ पर क्रिस्टल के तीनों ऑप्शन है, तीनों क्रिस्टल है डिफरेंट। आप इंट्यूटिवली जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे, दिस इज़ योर रीडिंग। इंट्यूटिवली चूज़ करें। ग्रुप नंबर 1 ग्रीन जेड क्रिस्टल वॉन्ड, green jade. Okay. Group number 2 Dalmatian crystal wand. Group number 3 Unakite crystal wand. Okay. जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे आप चूज़ करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान क्या है। मैं शफल करूंगी, आप चाहें तो अभी स्किप कर सकते हैं एंड रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 स्पिरिट की हिडन प्लान मेरी ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को लेकर। ओके, थैंक यू। आई एम नॉट रेडी। थैंक यू। स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को लेकर, थैंक यू। ओके 1, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या हिडन प्लान है स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, चलिए कार्ड से देखते हैं, टैरो कार्ड से। ग्रुप नंबर 1 के लिए हिडन प्लान स्पिरिट गाइड की। थैंक यू। हिडन प्लान, थैंक यू। Thank you. Hidden plan. Okay. Thank you. Spirit guide की hidden plan for group number 1. Okay. Hidden plan. Okay. स्पिरिट गाइड की क्या हिडन प्लान है ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। ओके, 1 मोर। थैंक यू। स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को लेकर। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, हिडन प्लान क्या है स्पिरिट गाइड के ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को लेकर। हिडन प्लान, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। हिडन प्लान, ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड। हिडन प्लान, थैंक यू। चलिए देखते हैं, रीडिंग में शुरू करते हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। 1, आपके लिए स्पिरिट गाइड की क्या हिडन प्लान है जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। आपने ग्रीन जेड क्रिस्टल वॉन्ड चूज़ की है। लेट्स सी, मैं एंड में इस कार्ड को देखूंगी, आपकी मास्टर कार्ड है। फर्स्ट देखते हैं क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड की ओर से। ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, हैंडशेक, मुझे क्रोज नॉइज सुनाई दे रही है। मीटिंग विथ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। ए मीटिंग विथ ए स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। वैसे हैंडशेक ये कोई बिजनेस मीटिंग हो, कोई इम्पॉर्टेंट कोई मीटिंग, कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको कोई क्लाइंट का आपको वेट है, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई इम्पॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट का कोई मीटिंग। ओके, लेट्स सी, हैंड से कोई जैसे मुलाकात करे एक दूसरे के साथ, जान पहचान हो रही है ग्रुप नंबर 1। एंड दिस इज नेक्स्ट, वाओ, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स।
दैट्स वाई मैं बोल रही थी जो हैंडसक मीटिंग है, ये जो कोई पर्सन विजिट कर रहा है, यहाँ पर बातचीत हो रही है, ये आगे जाकर आपकी लाइफ की ब्लॉकेज ओपन कर रही है, की एनर्जी है। तो डेफिनेटली लॉक है सिचुएशन, डेडलॉक सिचुएशन बनी हुई है जो आपके लिए अभी करंटली है। डिफेंस, वाव, मार्स इन टॉरस। डिफेंस मतलब अच्छी तरह से कोई सिचुएशन के लिए आपको लड़ने के लिए कहा जा रही है। देखते हैं किस तरह से रेजोनेट हो रही है ये कार्ड, ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू। डिसीट, ओके, छल करना, एक डिसेप्टिव एनर्जी एंड इनडिसिशन, इनडिसाइसिव एक मूड, ओके। ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में, दैट्स वाई डिफेंस कार्ड आई है। आपको कहा जा रही है एंड इनडिसाइसिव, डेफिनेटली आप अभी करंटली ऐसी किसी सिचुएशन में है, किसी पर्सन के साथ आप डील करें, फ्रॉड केसेस, या फिर वो पर्सन ही फ्रॉड था, व्हाटएवर, या फिर ऐसी कोई कार्मिक साइकिल के साथ आप यहाँ पर डील कर रहे हैं करंटली, जो आपको कहा जा रही है कि उसकी अगेंस्ट में खड़ा रहो, इनडिसाइसिव, जैसे आप बहुत कंफ्यूज्ड है। हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आप किसे प्यार करते हैं बट वो पर्सन बहुत रिसेप्टिव है, आप जानते हैं बट मानना नहीं चाहते हैं, और आपके परिवार वाले कह रहे नहीं तुम इस पर्सन से शादी करो। तो यहाँ पर एक क्रॉस रोड यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड डिफेंस का मतलब अच्छी तरह से इस एनर्जी का मुकाबला करो। मैं एग्जाम्पल को थोड़ी और एग्जाम्पल बता रही हूँ। मान लीजिए कोई रिलेटिव, बहुत क्लोज रिलेटिव, बट आप क्या कर रहे हो, कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो, आपको कहा जा रहा है अपने आप की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दिस एनर्जी इज़ वेरी डिसेप्टिव, ड्रेनिंग योर लाइफ फोर्स, कंटिन्यूसली आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। इस एनर्जी में टेम्पटेशन है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बहुत वीडियो गेम्स खेलता है, मनी लगाता है एंड मनी चली जा रही है कंटिन्यूसली। डिसीट एनर्जी में एक छल का एनर्जी है, कोई छल कर रहा है ना, आप उस ट्रैप में हैं, आपको ट्रैप किया जा रहा है उस कॉब वेव में। किसी ने जाल बिछाई एंड आप गिर भी गई बिकॉज ऑफ टेम्पटेशन हियर। ये करंट एनर्जी आ रही है। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड। टैरो से देखते हैं। 9 ऑफ पेंटाकल्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ डिफेंस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुकाबला करना, मैदान पर छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाव, ये विक्ट्री का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाव, द स्ट्रेंथ कार्ड। आप मतलब कोई आपके आगे जा ही नहीं सकता माय डियर। स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब है अपने पावर को रिक्लेम करना। एंड ये ज़रूरी भी है। आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है बहुत इंडिसाइसिव मूड, करे ना करे, वो चूज़ करे, ये चूज़ करे। ओके, लेट्स सी। 10 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब कभी कभी दूसरे के कर्म आप पर इतने प्रभाव छोड़कर जाते हैं कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरों के किया गया कर्म आपको भोगना पड़ रहा है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कप्स एंड दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, बहुत सारे वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी बहुत है। एरिस, लियो, सैज, पाइसिस साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैज एंड दिस इज 10 ऑफ कप्स। माय डियर, आपके लिए मुझे एक ब्यूटीफुल मैसेज दिखाई दे रही है। पास्ट में अगर ऐसी सच में कोई हादसा वगैरह हुई है, कोई कार्मिक साइकिल के साथ आपने डील करा है, बिलीव मी, एनर्जी सो पॉजिटिव। दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। किसी की फैमिली मैटर यहाँ पर, कोई फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ जैसे तोहफा दिया जा रही है, आपको गिफ्ट्स दिया जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। बट यस, आपकी लाइफ में मुझे लग रही है 10 ऑफ शॉर्ट, 10 एनर्जी आई है। सो नो डाउट एक कार्मिक साइकिल आपकी चैप्टर क्लोज होने को है। बट मुझे लग रहा है आपको थोड़ी और फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, न्यू एनर्जी हो, न्यू डोर के लिए थोड़ी देखना ज़रूरी है। बिकॉज हैंडशेक का मतलब ही, हम कब हैंडशेक करते हैं, कोई मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोई अननोन पर्सन हो उसको देख कर जस्ट एक फॉर्मेलिटी मेंटेन करने के लिए, राइट। तो बहुत नोन पर्सन के साथ हम हैंडशेक नहीं करते, ज़रा सोचिए। तो यहाँ पर मुझे उस टाइप की कुछ न्यू डोर, न्यू एनर्जी, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू ऑफिस रूम आपके लिए, जैसे एक लगेज के साथ कोई दूसरी और जा रही है।
चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गई है, क्लोज हो गई। नाउ 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल करता हुआ कोई दूसरी जगह पर जा रही है। इवन मुझे लग रही है कि आप शायद वीज़ा के लिए वेट कर रही हो, मुझे बिकॉज यहाँ पर एक लगेज दिखाई दे रही है। हो सकता है आने वाले समय काल में वो आपको मिल जाए। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ट्रैवल से जुड़ी एक बिग गुड न्यूज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से काम नहीं बन रही थी, बट 6 ऑफ वॉन्ड्स एक विक्ट्री का कार्ड है विद स्ट्रेंथ, दोनों ही सन की एनर्जी को होल्ड करता है। एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप लड़ रहे हो, आपको कहा जा रहा है कि लड़ो, मैदान को छोड़ना नहीं है। एंड लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझे, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि इस कार्ड में कंप्रोमाइज़ करने की एनर्जी नहीं है। आपको कहा जा रही है लड़ने के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज चाबी ओपन होने जा रही है। बट चाबी अगर आप हाथ में नहीं लेंगे, खोलेंगे नहीं, तो मतलब लॉक ओपन कैसे होगा। एंड दूसरी है, आप बहुत कन्फ्यूज्ड है किसी डिसीजन को लेकर, तो थोड़ी इमोशनल होकर नहीं, थोड़ी लॉजिकल मेथोडिकल थॉट पैटर्न से आपको डिसीजन शायद लेने के लिए कहा जा रही है। एंड मुझे लग रही है एक बैक स्टैबिंग, एक राजनीति का शिकार होना, कुछ ऐसे कोई झूठे आरोप लगना अपने ऊपर, मुझे थोड़ी उसके लिए भी वाइब सेटिंग, कुछ झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगी हुई है। बट उसके लिए भी कहा जा रहा है कि उसके विरोध करो। अगर सह जाओगे तो तुम उसको साइलेंटली, अगर सह जाते हो तो मतलब आपने उसको एक्सेप्ट कर ली, उस दोस्त को अपने ऊपर ले ली। मैं आपको बोल रही थी कि धरती का पूरा बोझ अपने सर पर लेकर आप घूम रही है, ज़रूरत नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अकेला आपकी नहीं है। कुछ होती है 10 लोग अगर घर में है तो 2 लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बाकी कुछ लोग एकदम पैर पे ऊपर पैर रखकर खा रही है, कोई काम बार नहीं करते। तो यहाँ पर थोड़ी वो सिचुएशन, आप करते जा रहे, दूसरे खाते जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो आपके साथ। ओके, चलिए देखते हैं गाइडेंस। पर मुझे लग रही है आप पावर रिक्लेम करोगे, एंड उसके चलते आपकी एनर्जी में एक सच में एक डिफेंसिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड जिसकी वजह से ये एनर्जी दूर भाग जाएगा। अगर आता भी है लौट कर, सो डेफिनेटली आपकी एनर्जी को देख कर वो समझ जाएंगे कि काम बनेगा नहीं। और मुझे यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल विद दिस 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल कोई इशू आपकी रिजॉल्व होने जा रही है, प्रॉब्लम फिक्स होने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ कप्स, यस दिस इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की एक एनर्जी आ रही है, जहाँ पर बच्चे दिखाई दे रही है। प्रेगनेंसी की एनर्जी हो सकती है, सन से हम देखते हैं, क्योंकि हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स लंबी टाइम से कोई सर्जरी वगैरह आपकी चल रही है। अगर बिकॉज की ओपन हो रही है, ब्लॉकेज आपकी मेन थीम कार्ड आई है, ब्लॉकेज आपकी ओपन हो रही है। आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है, डिफेंस एनर्जी, हिम्मत नहीं छोड़ना है, होपफुल रहना है। डेफिनेटली एनर्जी आपके लिए एक्टिव होगी। मुझे थोड़ी फैमिली के साथ कोई बड़ी जगह पर टू ट्रैवल दिखाई दे रही है, कोई पिलग्रिमेज वगैरह हो सकती है, दूसरी जगह पर आप सेटल कर रही हो, घर बनाकर या फिर घर खरीद कर। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है करेंटली आप जिस जगह पर है उस जगह पर काम बन नहीं रहा है, तो आप शिफ्ट करना चाहते हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं, तो उस जगह पर भी आपके लिए बिग न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। चलिए देखते हैं मास्टर कार्ड, मास्टर एनर्जी आपके लिए। सेटिंग बाउंड्रीज, थ्रेशोल्ड, प्रोटेक्शन, ऑनर, यही मैं एंड बोल रही थी आपको कि डिसीट एंड डिफेंस, बाउंड्री की ज़रूरत आपको है। आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, हर चीज़ के लिए आपको आप एक ऐसे लेवल पर पहुंचेंगे कि यही लोग फिर से ये चले आएंगे, तो उस जगह पर आपको बाउंड्री की ज़रूरत होगी। एंड मुझे लग रही है थ्रेशोल्ड प्रोटेक्शन, एकदम सब थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है। दैट्स वाई आपको डिफेंस कार्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आई है कि आप एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बस थोड़ा और कोशिश करो और एक बार ट्राई करो। एकदम से थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आपकी प्रॉब्लम आ चुकी है। थैंक यू, बट अगेन आपको थोड़ी सिलेक्टिव चूज़ी होना है। ट्रिप नंबर 1। नेक्स्ट बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म। नंबर 14 स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है, जो अभी आपको करंटली दिखाई दे रही है। 2 हैंड पे ही मुझे एक लाइट दिखाई दे रही है, एक ऊर्जा दिखाई दे रही है। स्टैंडिंग फर्म, यहाँ पर फर्मली अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है, तब जाकर लाइफ आपकी बैलेंस होगी। बट आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है माय डियर, मतलब आप रैंडमली किसी को पिक भी नहीं करेंगे, रैंडमली आप कुछ करेंगे नहीं। आपकी एनर्जी में बहुत बदलाव आ रही है, पैराडाइम शिफ्ट है आपकी एनर्जी में, जो एक एंकर की एनर्जी स्टेबिलिटी को और आपको लेकर जा रही है। नंबर 3 और 4 असेंडिंग ऑर्डर में है, तो लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। ओके, एंड इस क्रॉस रोड से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी स्पिरिट गाइड की क्या हिडन प्लान है आपको लेकर। मैं थोड़ी शफल करूँगी, आप चाहें तो अभी स्किप कर रीडिंग देखिए। थैंक यू, मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी। ग्रुप नंबर 2, हिडन प्लान स्पिरिट गाइड की। थैंक यू। मेरी ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या हिडन प्लान है स्पिरिट गाइड की। थैंक यू।
थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, हिडन प्लान, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए हिडन प्लान स्पिरिट गाइड की, ग्रुप नंबर 2 के लिए हिडन प्लान, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए हिडन प्लान, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए हिडन प्लान, ओके ओके। वन मोर, थैंक यू। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान, ग्रुप नंबर 2 के लिए हिडन प्लान, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए हिडन प्लान स्पिरिट गाइड की, थैंक यू। थैंक यू। ओके, स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान ग्रुप नंबर 2 के लिए, हिडन प्लान, ग्रुप नंबर 2, हिडन प्लान स्पिरिट गाइड की, स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान, थैंक यू। वन मोर, थैंक यू। हिडन प्लान, ओके। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। स्पिरिट गाइड की क्या हिडन नंबर 2, लेट्स सी स्पिरिट गाइड की क्या हिडन प्लान है आपको लेकर। ओके, ये मास्टर कार्ड है, मैं एंड में देखूंगी। फर्स्ट देखते हैं क्या एनर्जी है। आपने डालमेशियन क्रिस्टल चूज़ की है। वैसे डालमेशियन इसको पकड़ते हुए मुझे एनर्जी बहुत ही हेवी नज़र आ रही है। ये वॉन्ड्स भी काफ़ी लंबी है एंड बहुत हेवी है, बट इस वजह से मुझे नहीं लग रही कि हेवी है, बट आपकी एनर्जी बहुत अभी करंटली बहुत हेवी है, भारी है, लाइट हार्टेड एनर्जी लग नहीं रहा। ग्रुप नंबर 2 आपकी थोड़ी करंट एनर्जी देखते हैं, देन मैं रीडिंग शुरू करूँगी। थैंक यू। ब्रोकन हार्ट, मैं आपको बोल रही थी, दिस इज़ द ऑल टाइड ऑफ सिचुएशन। आपकी हालात करंटली एक ऐसी सिचुएशन है, वो कहते हैं ना कि गले में कांटा चुभी है, ना मैं निगल पा रही हूँ ना मैं उगल पा रही हूँ। एक ऐसी सिचुएशन, जस्ट फॉर एग्जांपल मानिए कि आप किसी के इंतज़ार कर रहे हो, ना वो आ रहा है ना आप दूसरे किसी पर्सन से शादी कर रहे हो, तो एक स्टक सिचुएशन। फाइनेंशियली हो सकता है कि आप मनी बहुत ज़्यादा मार्केट वगैरह में लगा चुकी हैं, बट आपको करेंटली मनी चाहिए, बट मार्केट का हालात इतना ख़राब है कि आप उसको उठा भी नहीं पा रही है। सिचुएशन ऐसी है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ आपकी रीडिंग के दौरान, तो सिचुएशन स्टक तो है माय डियर। इमीडिएट पास्ट में कोई ऐसी इमीडिएट पास्ट की एनर्जी भी मुझे बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही कि रिसेंट पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ है, या फिर उम्मीद कि जिस जगह पर जिस पर्सन से थी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होना। करंटली अगर ऐसा कुछ नहीं हुई है, दिस इज़ नॉट योर पाइल। इसको छूते ही मुझे वाइब्स आ रही थी कि हेवी है एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। Isolation, Saturn in Scorpio, my goodness, शनि मंगल, sorry, this is actually Virgo। मेरे मुंह से अचानक से स्कॉर्पियो निकल गई, this is Virgo, but I'm really sorry। ये एनर्जी में स्कॉर्पियो एनर्जी है, ऑल टाइड अप 8th हाउस एनर्जी है, एंड दिस इज़ द ब्रोकन हार्ट। दैट्स वाई मेरी मतलब मैं कंटिन्यूसली सोच रही थी कि एनर्जी आइसोलेट है, एंड दिस इज़ द कार्ड सैटर्न एनर्जी। एंड हो सकता है 7.5 हो, सैटर्न का महादशा हो, या फिर सैटर्न 5th हाउस में जब बैठ जाते बहुत कष्टदायी होते, लग्न में हो 7th हाउस 11th हाउस, ये चारों प्लेसमेंट के लिए ही शनि बहुत मतलब
घातक तो नहीं, अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो अंत में जाकर देंगे, अदरवाइज अगर लग्न के साथ एक कंपैटिबल नहीं है, कारक प्लैनेट नहीं है, फिर तो बहुत झंझट देते हैं। बट सैटर्न इन वर्गो एनर्जी मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही कि डिटैचमेंट, कंटिन्यूसली आप किसी चीज़ से, इस हालात से या फिर अपने जीवन से, लाइफ फोर्स सब डिटैच्ड हो रही हो, क्योंकि ये एनर्जी हिडन प्लान नहीं है आपको, जैसे कोई स्ट्रिक्ट एक लेसन आपको दिया जा रही है शनि की ओर से, शनिदेव की ओर से, कि झेलना ही है वो उस लेसन। एंड सैटर्न इन वर्गो 6th हाउस का एनर्जी आ रही है वर्गो, जो एक्चुअली हमारी डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, शत्रुता का भाव है। तो थोड़ी हिडन एनिमिटी भी आपके पाल में मुझे करंटली दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान आपको हुई है। चलिए देखते हैं क्या हिडन प्लान है स्पिरिट गाइड की। ओके, आर्क वे, थैंक गॉड, फर्स्ट टाइम मतलब तब से रीडिंग कर रही हूँ, आपकी इतना एनर्जी हेवी है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, पाथ्स ओपनिंग अप। चलो, बहुत झंझट के बाद एक पाथ ओपन हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। शायद ये पाथ ही अभी ब्लॉक है, दैट्स वाई आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी दिशा की ओर जाए। बहुत आइसोलेट फेज मुझे दिखाई दे रही है, लोनली, कोई समझ, क्योंकि आपका इमोशंस आपके और ईश्वर के सिवा कोई समझेगा भी नहीं। तो यहाँ पर शेयर करने वाले भी शायद कोई नहीं है, आई डोंट नो। मुझे भाइब सारे कि बोलने को बहुत कुछ है, बट नहीं है, सामने वाला अवेलेबल नहीं है, या फिर है ही नहीं। बट पाथ ओपन हो रही है आपकी लाइफ में। इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। वाह, जो इंक गिर चुकी है उसको साफ किया जाएगा। अचानक से इंक जैसे होते ना, टेबल में गिर जाते तो उसको जल्दी जल्दी साफ करना पड़ता है। कुछ ऐसे एक्सीडेंटली कुछ हो चुकी है ना, उसको क्लीन किया जा रही है। तो प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। ओके, नेक्स्ट, दिस इज पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। पैरट वैसे कम्युनिकेशन की बात करता है, चिट चैट मैसेजेस, सोशल मीडिया की भी बात करता है, बट मेक श्योर माय डियर कि आप अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखें, चाहे वो अफेयर हो, चाहे वो कैरियर वर्क फील्ड का गोल्ड हो। मैं ये कर दूंगा, मैं ना एक बिजनेस ओपन करने जा रही हूँ 15 तारीख को, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको कहने की, अनाउंसमेंट की, क्योंकि मैं देखती हूँ होने से पहले सोशल मीडिया में बहुत ढिंडोरा पीटा जाता है, कोई ज़रूरत नहीं। खासकर ग्रुप नंबर 2, आपकी हर प्लान थोड़ी सीक्रेटली हो तो आप अच्छी तरह से जब एग्जीक्यूट करेंगे, बोलिए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। मैरिज की डेट तय हो रही है, क्योंकि आप कोई हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक हो जाए तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इवन कुछ लोगों की सीक्रेट आइज़ भी आपके ऊपर है, उसको लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे लग रही है कि किसी भी चीज़ को शेयर ना करें बहुत जल्दी, बिना सोचे समझे। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी, बट आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पाथ आ रही है, प्रॉब्लम रिजॉल्व होने जा रही है। ओके, प्रॉब्लम से आंखें बंद करके रखेंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा नहीं है माय डियर। तो प्रॉब्लम को पहले फेस कीजिए, अपने फियर को। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, यहाँ पर फेस करना ज़रूरी है। आंखें बंद कर लेंगे तो सिचुएशन भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बिकॉज प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, इंक पॉट एक गिर चुकी है तो उसको साफ भी तो करना है, हो चुकी है, अब उसको इग्नोर नहीं करना है। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट मैसेज आ रही है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यही मैं आपको बोल रही थी कि लड़ाई की मैदान आपको छोड़ना नहीं है। कुछ अगर हो चुकी है, गलती हो चुकी है, तो उसको फेस करो, डर के आगे आपकी जीत है। एंड ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एक बार अगर हार चुके तो बार बार आप हारेंगे नहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है अल्टीमेटली, क्योंकि उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स है, थोड़ी सी कोशिश से ही 8 ऑफ वॉन्ड्स नेक्स्ट कार्ड में आएंगे। दिस इज़ द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, एक रिसोर्सफुल एनर्जी। अगर आप खुद एक फीमेल इस रीडिंग को देख रही है, सो नो डाउट ये आपकी एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आ रही है, सेडक्टिव एनर्जी आ रही है, अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है। एम्प्रेस एनर्जी इवन इज़ अ वेरी गुड बिजनेस मैन ओ मैन की एनर्जी, डजेंट मैटर, सिर्फ फीमेल की नहीं, एक गुड सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनैलिटी की आइकॉन की बात करता है। दिस इज़ द एम्प्रेस एनर्जी। आप जो भी मतलब आप एग्जीक्यूट करेंगे, वो आने वाले समय काल में वो फलता फूलता होगा। बस अगर शुरुआती दौर में गड्डी थोड़ी स्लो जा रही है, कोई बात नहीं, आपकी एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आ रही है। मुझे लग रही है कि थोड़ी आपको फाइनेंस कहाँ इन्वेस्ट करना है, सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा, सोच समझ कर खर्चा कीजिए। ग्रुप नंबर 2,
आपके लिए सेविंग शायद और ज़रूरी है, जितना भी है सेव की तरफ थोड़ी ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म पर सेव की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी आने वाले समय काल में जैकपॉट हो सकते हैं आपके लिए। दिस इज चैरियट, टू ऑफ शॉर्ट्स, सेल्फ सैबोटेज चल रही है, दिल और दिमाग को लेकर द्वंद चल रही है, बट क्वाइट इंटरेस्टिंग, आइसोलेशन एंड उसके नीचे ही टू ऑफ शॉर्ट्स। मुझे ना ये एक डेविल दिखाई देते हैं, एक देव दिखाई देते हैं, क्योंकि देव और दानव से ही मनुष्य शरीर बनी हुई है, एनर्जी बनी है, एंड कौन किस एनर्जी को पॉलिश करेगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट थोड़ी जैसे द्वंद तो चल रही है, एंड दिस इज द चैरियट। आप मूव ऑन कर रही हो किसी सिचुएशन से, आगे बढ़ रही हो, फॉरवर्ड मूवमेंट। चैरियट विक्ट्री की बात करता है, क्योंकि बैक टू बैक एम्प्रेस एंड चैरियट मेजर अरकाना, बट एक पहिया छोटी है, दूसरी पहिया बहुत बड़ी है आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, पाथ स्मूथ नहीं है, गड्डी बहुत तेज़ी गति से रफ्तार से चलेगा भी नहीं, स्लो मोशन। बट जो मिट्टी आ रही है ना वो बहुत रूखी सूखी है, बहुत रूखी सूखी जो आपकी करंट एनर्जी है, एंड दैट्स वाई बहुत स्मूथली चल नहीं रहा है ये गाड़ी, आपका जीवन का गाड़ी। डेफिनेटली आपकी भाग्य भाव, 9th हाउस और लग्नेश, ये दोनों में से कोई बैडली अफेक्टेड है। 9th हाउस, भाग्य भाव एंड लग्नेश। लेट्स सी, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। बट होगा वही आप जो आप चाहते हैं, तब नहीं जब आप चाहते हैं ना। वो सैटर्न की एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी मेन एनर्जी में सैटर्न आया हुआ है। लेट्स सी क्या मैसेजेस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नंबर 8, ओके। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस, इल्यूशन। नेक्स्ट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, मैं आपको बोल रही थी ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी चैरियट कार्ड की, सन कार्ड की माइनर आर्काना देखा जाता है। एंड आपको कहा जा रही है कि ऑप्शंस देखना कोई गलत बात नहीं, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग मैरिज। अब तुरंत पिक ना करें माय डियर, 10 बार मिलिए, 15 बार मिलिए, एंड डेफिनेटली ये आपको एक सक्सेसफुल, देखिए एक पार्टनर भी दिखाई दे रही है, कोई आता हुआ दिखाई दे रही है, जैसे बारातें लेकर कोई आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर एक लेडी दिखाई दे रही है। ये आफ्टर टैरो डेक है, दैट्स वाई थोड़ी डिफरेंट इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई मिल रही है किसी पर्सन के साथ, एंड कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है। चैरियट भी एक लॉन्ग डिस्टेंस की बात करती है, जैसे काम काज खत्म हो रही है। यहाँ पर चुना जाएगा, या फिर आप या फिर वो आपको, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको चुनेंगे, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। पर्टिकुलरली वो हम डेटिंग ऐप्स में, सोशल मीडिया में दिखाई देती हैं, एंड ये बहुत छानबीन करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये आपको चुन रही है, बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कि यस, क्योंकि इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रही है, चुन लिया है। अगर चुनाव आपको करना है, तो थोड़ी आपको जो ज़रूरत है, टेम्पटेशन पे आकर कोई चुनाव मत कीजिए कि उसके पास बहुत मनी है उसको देखते हैं, नो। थोड़ी आप स्पिरिचुअली, इंट्यूटिवली पर्सन को चूज़ करें अगर बात मैरिज की है, ओके। बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही कि चुना जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, मुझे ना यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा किसी को। आपकी वर्क फील्ड से आपको सिलेक्ट करे किसी लॉन्ग डिस्टेंस में जाने के लिए, कोई कंपनी में किसी प्रोजेक्ट देकर आपको भेजा जाए। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। आपको चुना जा रही है, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पोटेंशियल को देखते हुए आपको चुना जा रही है, ओके। लेट्स सी, यहाँ पर किसी की स्टेटस चेंज हो रही है, एम्प्रेस एनर्जी। कोई घर की, परिवार की ओर से भी कोई रिश्ता आ सकते हैं, आपकी परिवार की ओर से। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर हो सकते हैं आपके बच्चे रिगार्डिंग कैरियर, वर्क फील्ड, लॉन्ग डिस्टेंस पर पढ़ने के लिए जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो वाइब्स आ रही, बहुत मतलब मान लीजिए आपको ऑप्शन ए, कॉलेज ए पे आपका टारगेट थी, बट समहाउ कॉलेज बी हुई, बट दोनों ही थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन में हो सकती है कि आपका एक्सपेक्टेशन ए था बट बी हो गई, बट फिर भी आने वाले समय काल में आपको लगेंगे कि यस, बी ही परफेक्ट थी। तो यहाँ पर मुझे कुछ उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है, ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, बट यस, अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन फीमेल, मेन फीमेल आपकी लाइफ में आ रही है, जहाँ पर आप चुन रही हो, राइट। लेट्स सी, 10 ऑफ कप्स, फैमिली एक्सटेंड होना, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, फर्टिलिटी, यहाँ पर इंटीमेसी की एनर्जी है, बच्चे की प्रेगनेंसी की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर बातचीत हो रही है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली फॉर्म हो रही है, मैरिज। एंड नेक्स्ट, वाओ, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको यही बोल रही थी कि सिचुएशन, अभी हालात बहुत स्टक है, बट ये जैकपॉट आपको दिया जाएगा,
ये जैसे एक स्पिरिट की प्लान है एंड ये बहुत ही कोई ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जा रही है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ये सच में ये मैं आपकी 10 एंड 1 1001 एक एंजल नंबर हो सकती है आपके लिए। आपको बहुत स्ट्रांगली अगर दिखाई दे सो डेफिनेटली एक साइन है आपके लिए कि आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आर्क वे, एक नई पाथ ओपन हो रही है। एंड जब ये आप इसको चुनेंगे एंड यू फील वेरी ब्लेस्ड, यू फील वेरी ब्लेस्ड। कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। कोई अपॉर्चुनिटी आता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी क्या मास्टर कार्ड है। रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, रिलीजिंग कॉन्स्ट्रेंट। जो भी प्रॉब्लम, जो भी ऑब्स्टेकल थी वो रिलीज हो रही है। एक नदी भी, जो पत्थर उस नदी के स्रोत के साथ आता है, वो नदी भी उस पत्थर की मोह नहीं रखता। समय के साथ वो एक किनारा पे लग जाते हैं, वो नदी के साथ डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती। तो कुछ चीज़ों को हमें रिलीज़ करना पड़ता है, कुछ अननेसेसरी इमोशंस को यहाँ पर रिलीज़ करना पड़ता है। एंड इस समय के साथ आपकी रिलीज़ हो रही है। रिलीजिंग कंस्ट्रेंट, जो भी ऑब्स्ट्रगल थे, बाधा थे, ऑल टाइड ऑफ सिचुएशन जो आपको रोक कर रखा था, आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वो सब कुछ रिलीज़ हो रही है। 47 नंबर 11 एंड नेक्स्ट ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म 51 जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। पॉजिटिव रहिए माय डियर, थॉट पैटर्न को पॉजिटिव रखिए। जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर बहुत स्टेबल दिखाई दे रही है। एक फ्रूटफुल फ्यूचर, अबंडेंट प्रॉस्पेरस फ्यूचर आपके लिए दिखाई दे रही है। बस थोड़ी वो कहते हैं ना कि पूर्व दिशा की ओर देखिए, तो यहाँ पर सूर्योदय होने से पहले ही सूर्य किरण दिखाई देगा, वरना तो सूरज को ढलता हुआ देखेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू माय डियर, बिकॉज मुझे लग रही है आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल रिमूव होने जा रही है। आप आगे बढ़ रही हो। जिस चीज़ की वजह से चैरिट इतना स्लो जा रही थी, एनर्जी स्कैनिंग मोमेंटम। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान आपको लेकर। चलिए देख लेते हैं। मैं शफल करूँगी, आप चाहे तो रीडिंग जाकर देखिए, मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी, ठीक है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 हिडन प्लान, स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान। ग्रुप नंबर 3 के लिए हिडन प्लान। Thank you so much, Spirit Guide. Hidden plan. Group number 3 की hidden plan. Okay. Group number 3 के लिए hidden plan. Spirit Guide की. Thank you. Thank you so much, Spirit Guide. Okay. 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 Thank you. ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या हिडन प्लान है स्पिरिट गाइड की। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या हिडन प्लान है। थैंक यू। क्या हिडन प्लान है। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या हिडन प्लान है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 के लिए हिडन प्लान स्पिरिट गाइड की। ओके ओके, मैं और एक कार्ड देखना चाहती हूँ। थैंक यू। Please give me one more card, Spirit Guide. Okay. Thank you. Okay. Spirit Guide की hidden plan for group number 3. Spirit Guide की hidden plan for group number 3 viewers. Thank you. Okay. Let's see. Hidden plan. क्या गाइडेंस है। थैंक यू ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। एक कार्ड नीचे गिर गई। ओके ओके। ग्रुप नंबर 3 के लिए हिडन प्लान स्पिरिट गाइड की। ओके ग्रुप नंबर 3 के लिए हिडन प्लान स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 3 स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान। ग्रुप नंबर 3
लेट्स सी स्पिरिट गाइड की हिडन प्लान आपको लेकर, जो आपको नहीं दिखाई दे रही है अभी करंटली। ओके, आपने यूनाकाइट क्रिस्टल वॉन्ड चूज़ की है। ये अबंडेंस के लिए, खासकर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फर्टिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें देखेंगे आपकी मास्टर कार्ड है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स से एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। लेट्स सी ओवरऑल क्या एनर्जी है, देखते हैं। थैंक यू। स्पिरिट गाइड के प्लान, थिंकिंग मैन 46 कौन याद कर रहा है ग्रुप नंबर 3 आपको? बहुत ज़्यादा किसी उलझन में आप हैं एंड आप बहुत सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर। क्लैरिटी चाहिए आपको करंटली, मुझे करंट एनर्जी में आपको किसी चीज़ से क्लैरिटी चाहिए, किसी की कमिटमेंट हो, किसी जगह से क्लैरिटी हो, बट आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। कंटिन्यूसली कोई एक ही चीज़ें आप रिपीटेटिव मैनर में करते हैं, या फिर आप सोच रहे हो उसको लेकर, बहुत गहरी मंथन चले किसी पर्सन को लेकर आप सोच रहे हो। सीक्रेट एडमायरर आप हैं या फिर आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हैं। थैंक यू। ये एक एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग मून का एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी एंजल ऑफ लव, नो डाउट ये तो कोई कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी है नहीं। ग्रुप नंबर 3 एंजल ऑफ लव का एनर्जी आ रही है। एंड हिडन प्लान में लव है आपके लिए। हिडन प्लान में स्पिरिट गाइड के लिए, स्पिरिट गाइड आपको एक लव, एक प्योर रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हैं सो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। आपकी विश फुलफिल हो रही है रिगार्डिंग लव। बट कोई ना, मुझे अचानक से वाइब से कोई याद कर रहा है यहाँ पर। कोई आपको आने वाले समय काल में, अगर आपको लगता है कोई नहीं है, कोई अप्रिशिएट करेंगे। कोई ना जैसे पिक्चर देख रहा है यहाँ पर भी, ओह यहाँ पर भी कुछ देखा जा रही है। एंड यहाँ पर भी जैसे फ़ोन पे हम पिक्चर वगैरह देखते हैं ना, सोशल मीडिया हो, पिक वगैरह देखते हैं, जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं सोशल मीडिया में, या फिर कुछ एनर्जी शेयर हो रही है। ओके, लेट्स सी कुंडली मिलाई जा रही है, या लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 3 क्या एनर्जी है? इसेंट्रिसिटी, सैटर्न इन एक्वेरियस। ओके, इसेंट्रिसिटी तो एक अनकन्वेंशनल कुछ मेथड की बात किया जा रही है। मतलब सडनली कुछ हो सकती है आपकी लाइफ में एक बहुत, एंड मुझे एक इसको इलेक्ट्रिक फिश या फिर कुछ ऐसे कुछ कहते हैं, सडन कुछ इंसिडेंट। सैटर्न इन एक्वेरियस, तेज़ दिमाग वाले एनर्जी टेक्नोलॉजी फील्ड में। अगर आप कोई कैरियर ग्रोथ करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया हो सकती है क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ी है, मीडिया डिपार्टमेंट, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। सैटर्न इन एक्वेरियस मुझे स्ट्रांगली जो रिसर्च ओरिएंटेड काम होते हैं उस जगह पर भी बहुत फ्रूटफुल एक मैसेज मुझे दिखाई दे रही है। एंड कार्ड को गौर से देखिए, यहाँ पर एक ब्रांच है, दोनों पार्ट ही काफ़ी इक्वल हैं, जो होता नहीं है एक्चुअली। एक पार्ट्स में रूट्स होता है, दूसरे पार्ट्स से वृक्ष आगे बढ़ता है। दैट्स वाई इसेंट्रिसिटी, जहाँ पर फोकस पॉइंट आप डालेंगे वहीं पर ही चीज़ें काम बनेगा आपका। दिस इज़ कम्प्लीटली, जो मतलब होता ना कि आपका कर्मा भुगतान हो रही है। यहाँ पर जो कर्मा डाला गया है वो आपको मिलेंगे आने वाले समय काल। बट दैट्स वेरी सडनली कुछ होना। मुझे एक फ़िश की पूँछ दिखाई दे रही है। फिश मत्स्य अवतार नारायण ने ली थी, मुझे अचानक से वो वाइब्स आ रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रही है जो आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल को रिमूव करेंगे। ग्रुप नंबर 3 ओके, थोड़ी देखते हैं इस एनर्जी और क्या एनर्जी, इसमें बहुत सारी एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी, थोड़ी और आगे देखते हैं। इंस्पिरेशन, मरकरी इन स्पाइसेस। वैसे ये मरकरी इन स्पाइसेस से इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होती है। एंड 12th हाउस की एनर्जी, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आपकी एनर्जी में एक गाइड, मेंटर, गुरु की जैसे एनर्जी है। माइंड रीड करने वाला एनर्जी है। एंड आई डोंट नो, हो सकते हैं आप स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में आप नहीं जानते हैं, ये आपके लिए अननोन है, आप नहीं जानते हो। बट यू हैव सम स्पेसिफिक स्पिरिचुअल गिफ्ट, जैसे आप चैनल कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मरकरी इन 12th हाउस मोक्ष का भाव है। 5D का एनर्जी होते जहाँ पर आत्मा विलीन हो जाते परमात्मा में। तो मुझे जैसे आप कर सकते हैं हेवन एंड अर्थ के बीच एक मीडियम बनना, जो रावण करते हैं, एक रीडर करते हैं। आपको नेक्स्ट मुझे लग रही है आपकी आध्यात्मिक की और आपके काफ़ी झुकाव बढ़ेंगे। जो एंशिएंट स्क्रिप्ट वैदिक स्क्रिप्चर हो, कुछ इस टाइप की चीज़ों को लेकर, स्क्रिप्ट लेकर आप पढ़ाई कर रही हो, उसको लेकर आप कुछ लिख रही हो। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे जैसे आपकी एक्सपीरियंस, आप कुछ लिख रही हो, उस एक्सपीरियंस को आने वाले समय काल में वो पब्लिश होगी, क्योंकि आपकी
आपकी एनर्जी में इंस्पिरेशन सब नहीं, आपको देखकर लोग इंस्पायर होंगे कि एक अनकन्वेंशनल मेथड प्रोफेशन को चुनकर भी आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, जो एज यूजुअल बच्चे नहीं करते हैं, एज यूजुअल पर्सन नहीं करते हैं नॉर्मली। कुछ अनकन्वेंशनल मेथड को अप्लाई करते हुए एक इंस्पायरिंग स्टोरी क्रिएट करना, जहाँ पर मून का प्रभाव, मैं आपको शुरू से ही बोल रही हूँ कि आपकी कुंडली में मून 12th हाउस में हो, जुपिटर केतु 12th हाउस में हो, या फिर पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो में हो, मरकरी स्कॉर्पियो या फिर 12th हाउस में हो, पाइसेस में हो, स्ट्रांगली यहाँ पर पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, कृतिका, शतभिषा, माघा, इस टाइप के कुछ नक्षत्र की एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। मतलब बहुत हिडन इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप समझ लेते हैं क्या सीक्रेट प्लान है। लैडर क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, मैं तो यही आपको बोल रही थी। अगर आपका पाथ ऑनेस्ट है, काम सच्चा है, तो आप टॉप पे पहुंचेंगे। दिस इज द लैडर कार्ड। दिस इज सी हॉर्स, फैमिली मैटर। सी हॉर्स के लिए मैं हमेशा एक बात बताती हूँ कि मेल सी हॉर्स बच्चे डिलीवर करते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल सी हॉर्स का है। एकदम से उसको अपनी गर्भ में जो धारण करते हैं वो है मेल सी हॉर्स। तो यहाँ पर एक ड्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले कोई पर्सन, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीफुल कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है। फैमिली मैटर रिजॉल्व हो रही है किसी की मदद से। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में सच में यू आर वेरी ब्लेस्ड कि कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबल, बहुत ड्यूटीफुल, कोई मेल फीमेल डजंट मैटर, बट यस आपकी लाइफ में कोई ऐसे आ रही है जो आपकी कैरियर, आपकी जीवन, मतलब फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ग्रोथ में मदद करेंगे। बट आपकी एनर्जी मुझे ग्रोथ की ओर दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, तो आप रीडिंग देख रही हो, आपकी फैमिली मैटर पहले बात तो रिजॉल्व हो रही है। पति पत्नी के बीच एक रिलेशनशिप में एक मिठास आ रही है। बट मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में आपकी एनर्जी है, आगे बढ़ रही हो आप। मतलब एक एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम, आगे बढ़ने की एनर्जी है। दिस इज़ विक्ट्री इन सम एंडेवर्स। मैं तो आपको बोल रही थी विक्ट्री, किसी न किसी पर्टिकुलर किसी फील्ड को लेकर आप वॉरिड हैं। दैट्स वाई क्रिस्टल को हाथ में पकड़ कर सोच रहे क्या होगा आगे जाकर, उसी सेक्शन में विक्ट्री है। लेट्स सी। ओके, दिस इज 4 ऑफ कप्स। बी फ्लेक्सिबल माय डियर। ये ज़रूरी है कि क्लोज डोर की ओर आप ना देखें, क्योंकि इसमें तो जो इमोशंस थी वो गिर चुकी है। आपको दिया गया है जहाँ पर भर भर कर इमोशंस है, प्यार है, लव है, अपॉर्चुनिटी है, रोशनी है। तो प्लीज़ आप जब किसी पर्सन को आप वेट करते जा रहे हो, बट कब आएगा मालूम नहीं। आप बस हाथों में मेहंदी लगने की जगह बालों में मेहंदी लग जाए। तो यहाँ पर वो सिचुएशन क्रिएट, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात बता रही हूँ। थैंक यू स्पिरिट गाइड। आपको थोड़ी डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको थोड़ी नया कुछ इंक्लूड करना चाहिए लाइफ में। इवन आप अगर घर में एक ही जगह पर बैठकर चाय पीते हैं, या फिर लिविंग रूम पर एक ही जगह पर सोफा के एक ही कॉर्नर पर बैठते, वो भी सही नहीं है। आपकी दिमाग में आइडियाज़ आना चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन की आपको ज़रूरत है। दिमाग को थोड़ी जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है आपको। बट एक ही काम करते दिन भर 9 to 5, एक ही रूटीन है, उसकी वजह से दिमाग कुछ और नया सोच ही नहीं पाते हैं, आपकी एक ही जगह पर स्टक है। दिस इज़ डेथ कार्ड। यही तो मैं आपको बोल रही थी कि आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। दिस इज़ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी हैपन इन योर लाइफ, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। पर्टिकुलर लव के नीचे है। ओ वेट, दिस इज़ 49, नंबर 13, नंबर 13 एंड हियर नंबर 11 कार्ड। नंबर 13, नंबर 13 को लेकर कहते हैं ना कि 13 नंबर 13 है, 13 नंबर 13 है। स्पिरिट गाइड का नंबर कहा जाता है ये। एंड मुझे लग रही है कि लव लाइफ में कोई बड़ी रिलेशनशिप, लव लाइफ में कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आने जा रही है, जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। थैंक यू। वेट, जब मैं आपकी ये कार्ड शफल कर रही थी, मैं एक बार बॉटम ऑफ द डेक देखी थी। दिस इज़ द डेथ कार्ड। यस, मुझे अचानक से याद आई क्योंकि ये ऐसे ही रखी थी। एंड डेथ कार्ड 2 times, दिस इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, 3 of Wands,
ओके, एंड दिस इज़ फूल कार्ड। आप फ्री हो रही हो, आपकी एनर्जी में फ्री स्पिरिट, मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी इंडिपेंडेंट फ्री स्पिरिट वाला होगा। लोग, आपकी पर्सनालिटी इतना शानदार होगी कि लोग खींचे चले आएंगे। बट हर जगह पर किसी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी अगर कोई आपने पहले से कोई बिजनेस, कुछ काम आप करना शुरू की है, बट बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिखाई दे रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें फूल आ रही है एक फ्लावर ब्लूमिंग एनर्जी है। नो डाउट यहाँ पर कुछ आप इंक्लूड करेंगे, कुछ नया, कुछ तरीका अपनाएंगे इसेंट्रिसिटी, उसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी गति से, तेज़ी रफ्तार से वो चीज़ें चलेंगे। फूल की एनर्जी आपको कहा जा रही है कि आप एकदम से किसी एक चैप्टर को क्लोज कर, बिकॉज डेथ कंप्लीशन, फुल स्टार्ट है, राइट। फुल एक नई जर्नी है, नई स्टार्ट है। ट्रैवल की बात करते हैं। 8th हाउस से हम परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं, किसी जगह पर आपकी रिलोकेशन हो सकती है। ओके, लेट्स सी हर्मिट कार्ड। ये हर्मिट थोड़ी अलग है। इस हर्मिट की एक हाथ में एक लैंप दिखाई दे रही है, लंठन, दूसरे हाथ में एक स्नेक है, एंड यहाँ पर एक उल्फ दिखाई दे रही है, बिकॉज अभी कोई तपस्या से लौट कर आ रही है। वो कहते हैं ना कि मैं 10 साल के लिए तपस्या में जा रही हूँ निर्वाण सिद्धि प्राप्ति के लिए, किसी चीज़ के लिए। ये ख़त्म हो रही है, कोई डिग्री कोर्स कंप्लीट करना, कोई लंबी, कोई PhD हो, MTech हो, कोई डिग्री कोर्स ख़त्म हो रही है आने वाले समय सक्सेसफुली। बिकॉज स्नेक का मतलब है वो ओल्ड स्किन को छोड़ रहा है। स्नेक का ही तो एनर्जी है, हीलिंग हो रही है। ओल्ड स्किन को छोड़कर वो हील हो रही है। स्नेक होते हैं वो, स्नेक क्या होते हैं कि वो पहले से ही बहुत डरा हुआ होता है, एंड स्नेक को देखकर आप जितना डरते उससे कहीं ज़्यादा बेचारे वो डरे रहते हैं, एंड डर के मारे काट देते कभी कभी, या फिर हम भाग दो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक डर भी मुझे दिखाई दे रही है जो ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि फेस योर फियर्स एंड मूव करो, मूव फॉरवर्ड। हर्मिट एनर्जी में अगेन कह रही, कोई डिग्री कोर्स को लेकर आपकी मन में क्वेश्चन थी, पहली बात तो वो कंप्लीट हो रही सक्सेसफुली, बिकॉज ये बाहर आ रही है, लाइमलाइट पर आ रही है। चारों तरफ स्टार्स ही स्टार्स दिखाई दे रही है, एंड आपकी साइकिक पावर काफ़ी डेवलप्ड हो रही है। दूसरी है मुझे इस हर्मिट से वाइब्स आ रही है कि कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे आप है जो बहुत जल्दी कंप्लीट होने को है। ओके, लेट्स सी, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड नेक्स्ट, ओ लुक, दिस इज किंग एंड क्वीन कपल हियर। एक ब्लैक वुल्फ, ब्लैक कैट आपके लिए सिंबल हो सकती है, बट दोनों जगह पर लिजर्ड भी दिखाई दे रही है। लिजर्ड एक सिंबल हो सकती है, ब्लैक कैट या फिर वुल्फ हो सकती है, बट किंग एंड क्वीन ये डेफिनेटली एक बहुत ही एक फ्रूटफुल कंजुगल लाइफ की बात करता है। दोनों मिलकर कुछ स्टार्ट करे, कोई बिजनेस हो, कोई सोशल मीडिया में कोई अकाउंट खोलकर कुछ स्टार्ट करे। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे की, यहाँ पर क्वीन किंग की तरफ देख रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंटरेक्शन होगी, बातचीत होगी। दोनों की एनर्जी में बहुत ऑपोजिट नहीं है, एक दूसरे की एनर्जी को अपना रिफ्लेक्ट करेंगे, मिररिंग ईच अदर। बहुत पैशनेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रही है। कोई ट्रीटमेंट अगर आपकी चल रही है, मुझे ट्रीटमेंट की एनर्जी आ रही है, वो कोई प्रोसीड्योर अगर चल रही है, खासकर कोई सर्जरी वगैरह, वो भी बहुत सक्सेसफुल होगी। कोई सर्जरी वगैरह की भी एनर्जी आ रही है, बट वो बहुत सक्सेसफुल होगी, खासकर रिगार्डिंग कोई प्रेगनेंसी को लेकर हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे बहुत फ्रूटफुल एनर्जी आ रही है, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स बेली से कुछ निकल कर आ रही है, एंड वो ग्रो हो रही है, आगे बढ़ रही है। ओके, लेट्स सी जजमेंट, एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक सफ़र आपकी ख़त्म हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत लॉन्ग टाइम से आप किसी चीज़ पर लगी हो, काम हो नहीं रहा, वो कंप्लीशन, जजमेंट इज़ अ कर्मा। एंड जिस तरह से इस कार्ड में सोल रिलीज़ हो रही है, सोल रिलीज़ हो रही मतलब कोई नेगेटिव एक फिल्ट्रेशन, रेक्टिफिकेशन हो रही है, एंड आप फ्री हो रही हो, बिकॉज फूल कार्ड हियर आपको फ्री कर दिया जा रही है। इस जर्नी से, इस साइकिल से आपको फ्री कर दिया जा रही है। ओके, वाओ, एंड दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी, डेथ एनर्जी इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विथ कार्मिक रिलीज हियर, कार्मिक रिलीज होगी यहाँ पर। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। एंड जब मैं आपकी इस कार्ड को शफल कर रही थी, एक कार्ड टेबल से नीचे गिरी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30। गार्डन एंड द गेट, नई जगह पर जाना, घर खरीदना, नई जीवन पर कदम रखना। मान लीजिए
फीमेल ससुराल जा रही है, राइट, आप किसी वर्क फील्ड के थ्रू से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र ले रही हो, नई ऑफिस, नई जोन, तो ये वो एनर्जी है टेबल से गिरी थी। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? मास्टर कार्ड देखते हैं। समनिक जर्नी, पर्पस, अट्यूनमेंट, विजन को इसमें ही बोल रही थी कि यहाँ पर हर्मिट कार्ड को देखकर मुझे वाइब्स आ रही थी कि आप समनिक जर्नी में, आप समन भी हो सकते हैं आपकी एनर्जी में, एक समनिक वाइब्स भी आ रही है, एक हीलर का एनर्जी आ रही है। आप खुद अपने वुंड्स को हील करेंगे, सामने वालों को भी हील करेंगे, मदद करेंगे, उसकी हीलिंग प्रोसेस में आप मदद करेंगे, बिकॉज दिस इज़ योर पर्पस। आप बहुत जल्दी कुदरत के साथ आपको क्रिएट कर पाते हैं। विजन क्विस्ट एक होते ना कि प्रश्न की इच्छा, बिकॉज उल्फ है यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रही है हर्मिट से, क्या तुम हील हो चुकी हो? क्या तुम्हारी लाइफ में और कुछ ऐसी दुविधा है, मन में कोई क्वेश्चन, जैसे उल्फ इस हर्मिट को क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर विजन क्विस्ट आपको जैसे पूछा जा रही है, एंड वन बाय वन आप उसके जवाब भी दे रहे हैं, आपकी सोल उसके जवाब दे रही है। तो यहाँ पर आपकी मन में जो वो कहते हैं ना कि कृष्ण और अर्जुन आपके भीतर ही है, प्रश्न करने वाले अर्जुन भी आप है और जवाब देने वाले कृष्ण भी आपकी सोल के भीतर हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी, एक स्पिरिचुअल आउकेन एनर्जी, फुल्ली मैच्योर स्पिरिचुअल आउकेन एनर्जी, सोल। नेक्स्ट, टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू। पहली बात तो आप सीड लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, आपके लिए थोड़ी मुझे रेमेडीज नज़र आ रही है। नंबर 1, प्लांटिंग समथिंग न्यू, दिस इज़ द फूल कार्ड, लुक दिस इज़ द लैडर। मैं आपको बोल रही थी ना, कुछ नई डोर वे, गेट वे, पोर्टल आपके लिए ओपन होने जा रही है। जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं उसके नीचे छोटी सी पीस ऑफ पेपर पर अपनी विश लिख दीजिए, उसको बड़ी प्यार से उसको टेक केयर कीजिए। जब जब वो बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा, वो वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, डेफिनेटली आपकी विश फुलफिल होगी। नेक्स्ट इज सैक्रेड ग्रैटिट्यूड, रिवरेंट अप्रिशिएशन एंड प्रेयर। ये लेडी एक बहुत पुराने वृक्ष को छूकर उसके साथ एक कनेक्शन को फील कर रहा है, एंड बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही है कि इतनी समय तक धरती पर है, कितनी घटना का साक्षी है ये वृक्ष। तो सभी चीज़ के लिए इनके सामने, भूमि माता के सामने, यहाँ पर जैसे प्रकृति के सामने वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही है। आपको ज़रूरत है एक हेल्दी स्पिरिचुअल रूटीन की, बिकॉज आप एक समनिक जर्नी में हैं। आने वाले समय काल में यही रूटीन आपको मैच्योर करेंगे, पूरी तरह से एक होली स्पिरिचुअल आउकेन सोल में कन्वर्ट करवाएंगे। आर्थ के साथ आपका एक नाता दिखाई दे रही है स्ट्रांगली। आपको वॉकिंग मेडिटेशन भी करना चाहिए, इवन पेड़ पौधे के नीचे बैठकर मेडिटेशन भी करना चाहिए, खासकर पुराने वृक्ष। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू।